नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे। तो भाई यहाँ तक हमने कर ली थी, आगे देखो ये टाइप दूसरा स्टार्ट हो जाता है। इफ़ x ब्रैकेट में x इंटू में x माइनस में 4 ये इक्वल है 2 के, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका मान बताना है। यार इसमें एक बात, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसमें ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x इज इक्वल टू 2, और हमें यहाँ पे जाना है x की पावर 6 माइनस में 8x क्यूब माइनस में 13, ये बताना है। x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहुँचने के लिए ये 2 को हमने 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब कर दो भाई, x की पावर बोथ साइड में क्यूब करना पड़ेगा। x की पावर 2 माइनस में 4x का होल क्यूब कर दो, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है, a माइनस में b का क्यूब क्या होता है भाई। तो इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो थोड़ा सा इशू रहेगा। तो भाई फॉर्मूला होगा a क्यूब, a कितना है x की पावर 2 है, तो क्यूब करेंगे तो a क्यूब मतलब ये हो जाएगा x की पावर 2 का क्यूब माइनस में 4x की पावर क्यूब माइनस में 3a और 3ab ना, 3ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और 4x, और ये होता है एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x। ये फॉर्मूला है हमारा a माइनस में b का होल क्यूब का, और बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3। ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस में 4 चौक 16, 16 चौक 64 x क्यूब माइनस में 3, 3 चौक 12 x की पावर 3, इसको सोल्व किया है, और ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस में 4x इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x किसके बराबर है, 2 के, तो यहाँ पे 2 रख दो, ये 8 रहेगा। ठीक है, और ये बाकी बच जाएगा अपने x की पावर 6 माइनस में 64 x क्यूब माइनस में 12x क्यूब, राइट। और इसको सोल्व करोगे तो माइनस करोगे तो भाई ये आ जाएगा x की पावर 6 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 88 x की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। 2 किधर गया, 12 दूनी 24, 24 4 और 4 8 और 6 और 2 8। ठीक तो है यार, मैं भी सोचूं कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की पावर 6 माइनस में 88 की पावर क्यूब माइनस में 13 है ना। सो व्हाट कैन वी डू यार, 8 और 5 13 होते हैं, राइट। तो माइनस का 13 है, ये x की पावर 6 माइनस में 88 की पावर 88 x क्यूब है, राइट। और ये किसके बराबर, 8 के बराबर है, तो इसकी जगह पे 8 रख देंगे हम। तो 8 रखोगे, 8 माइनस में 13 कितना आएगा भाई, 13 तो ये है ही, तो माइनस का 5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पजलिंग है ये। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन 2a माइनस में a माइनस में 2 और ये है 0, तो 2a का स्क्वायर माइनस में a माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 2a का स्क्वायर माइनस में a, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये लिख सकते हो। हमने निकालना है ये, ठीक है, -3 को आप साइड में रखो, ये मिल जाएगा, तो जो वैल्यू इसके बराबर आएगी वो रख के हम आंसर आ जाएगा। तो हमें ये निकालना है, तो यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे हमारी 2 है, तो क्यूब करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आप देखोगे अगर क्यूब करोगे तभी तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8a 2 3 6 क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, तो बोथ साइड में क्यूब कर दो। तो 2a का स्क्वायर माइनस में a का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर लो, a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो भाई 2a स्क्वायर का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3, a कितना है भाई गुणा में 2 ए बी ना, तो 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा b भी हमारा a है, और ब्रैकेट में हो जाएगा भाई हमारा a माइनस में b, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस में a। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 6 माइनस में 8 क्यूब माइनस में 2 ना 2 3 6, a की पावर a इंटू में ये पावर 3 हो जाएगी, राइट। और ये किसके बराबर है, ये देखो ना 2a स्क्वायर माइनस में a किसके बराबर है, 2 के, राइट। अब इसको हमने सोल्व करना है ब्रो।
8 ए की पावर 6 माइनस में ए की पावर 3, 6 दूनी 12 माइनस में 12 ए क्यूब, और ये तो चलता ही आ रहा है, यहाँ पे 8 है, 2 का क्यूब 8 होता है ना 8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 ए की पावर 6 माइनस में 13, यहाँ पे 1 है ना, तो माइनस माइनस ये गुणा की है हमने, कभी गुणा में और भाग में थोड़ा कंफ्यूज मत कर देना आप लोग। ये ए की पावर 2 इंटू में ए करोगे तो ए की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ से जब आप देखोगे फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 के बराबर है, 2 की मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, 12 ए क्यूब, और ये भैया ए क्यूब है, ए के साथ में माइनस प्लस करना है, तो माइनस प्लस करना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस का साइन आएगा, तो 13 ए क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ए की पावर 8 ए की पावर 6 माइनस में 13 ए की पावर 3 किसके बराबर है 8, तो 8 माइनस में 3 कितना आ जाएगा 5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का तो हो जाएगा ये, लेकिन आप लोगों को अगर पता हो x की पावर 1 है, ठीक है, तो और रूट 64 बोला है, मतलब खाली x का मान बोला है रूट 64, तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा, x का मान पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, जब x की पावर 1 हो ना, ये 1 है पावर x मतलब 1 पावर है, तो x का जो मान होगा ना वो प्लस का 8 आएगा, माइनस का 8 नहीं आएगा। लेकिन जब अगर x की पावर 2 और बोल दे 64 है, तो यहाँ पे जो x का मान होगा वो प्लस माइनस 8 आएगा, x का जो मान होगा ना वो प्लस माइनस में 8 आएगा। जब आप इसका रूट लोगे, जो कि पावर 2 थी ना, तो भैया x का मान क्या आएगा प्लस माइनस में 8। समझ रहे हो इस बात को, समझना। आप कहोगे इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, हमसे बोला ही है खाली x का मान ये है, और एक बोल दे x स्क्वेयर इज इक्वल टू 64, दोनों बातों में फ़र्क है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊँ कैसे, चलो कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वेयर माइनस में 64 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर माइनस में ये क्या है 8 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर क्या होता है 64 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में ए माइनस में बी और ए प्लस में बी इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो भाई, जब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस में 64 इज इक्वल टू 0 है, इसको आगे सोल्व किया, तो 0 का मतलब क्या है कि भाई इनमें से एक संख्या 0 होगी, तभी तो 0 की मल्टीप्लाई में जब कुछ भी करोगे तो 0 हो जाएगा। तो भाई या तो यहाँ पे 8 कर लो, 8 माइनस में 8 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 8 रख लो, 8 माइनस 8 प्लस का 8 कट जाएगा 0 होगा, तो यहाँ पे फिर तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पे x, अगर हम यहाँ पे x को 8 रखते हैं तो यहाँ पे माइनस का 8 रखते हैं, तो ये माइनस का 8, एक तो भाई x का मान आ गया माइनस का 8 और एक आ गया भैया यहाँ से प्लस का 8। अगर भाई 0 बनाना है हमने इसको, तो या तो x का मान यहाँ पे माइनस 8 रखना पड़ेगा, या x का मान यहाँ पे प्लस का 8 रखना पड़ेगा। तो 2 मान आ गए ना, x का एक हो गया 8 और एक हो गया प्लस का 8, 2 मान निकले कि नहीं निकले भाई। अब आप कहोगे ये बताने का फ़ायदा क्या है, इसमें हमने क्या समझ लिया। अरे भाई साहब, ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है, जितने x का मान होगा ना, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही मान होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे 3 होता तो 3 क्या नाम है, इस क्वाड्रिक इक्वेशन के 3 मान होते, समझ रहे हो, जो x का है 3 मान होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे, मैं वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जितना x की पावर होगी उतना ही x के मान होंगे। यहाँ पे पावर 1 थी तो 1 मान निकला, यहाँ पे पावर 2 थी तो 2 मान निकला, मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ऐसे ही भाई साहब, जब आप पावर, जैसे मान लो इसमें अपन ने x की पावर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 लिया था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ले लो, तो यहाँ पे x का मान जो होगा वो भैया वो 3 मान होंगे, पावर 3 है तो 3 मान होंगे। अब आप कहोगे वो कैसे भाई, 64 को क्या लिख सकते हो, इस 64 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा क्यूब है, क्यूब ये हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है, ये a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि भाई वो बराबर में 0 रखना है, तो उसमें एक चीज़ को तो आपने 0 करने के लिए मान लो a माइनस में b जो आएगा उसको आपने 0 कर लिया, बाकी जो इक्वेशन है उसको आपने यूँ क्या यूँ रख लिया, ठीक है। उसको जो बाकी इक्वेशन बचेगी, एक मान तो हो गया 0, ठीक है, 0 रखने पर पूरी 0 हो रही है। दूसरा उसको क्वाड्रिक इक्वेशन जो बनेगी ना, उस क्वाड्रिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, अपना फॉर्मूला क्या होता है, अरे ये माइनस का b
प्लस माइनस में बी स्क्वेयर इज इक्वल माइनस में बी स्क्वेयर माइनस में 4ac का ये फॉर्मूला लगा के 2a, तो इससे हम देखोगे तो x के दो मान आएंगे भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसमें एक आपका आएगा एक -1 माइनस रूट -1 होता है एक आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से आपके दो मान यहाँ से आ जाएंगे, एक वो जीरो वाला हो गया, 3 मान निकल जाएंगे। पॉइंट मेरा आपको समझाने का ये था कि बेसिक भाई जितने x के मान होंगे ना, जितने x की पावर होगी इस पर उतने ही मान होंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या फाइंड निकाल सकते हैं, क्या क्या इसका आंसर होगा। तो x की पावर 2 माइनस में 2x प्लस में ये 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई घपलाई है ही नहीं। ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि ये आएगा हमारे फॉर्मूले में जब इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये क्या बन गया भाई हमारा, ये ए स्क्वेयर माइनस में 2 सॉरी ए स्क्वेयर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये किसी का फॉर्मूला होता तो है, मेरे ख्याल में तो नहीं होता है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले में हम ए स्क्वेयर नहीं होता ये फॉर्मूला, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है होता होगा तो, लेकिन इसमें मुझे इतना पता है ये इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोथ साइड में ना, दोनों साइड में ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई साहब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों साइड में नहीं एक साइड में कर देता हूँ मल्टीप्लाई, दोनों साइड में नहीं। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी आप कह सकते हो मैं अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 इंटू में 0 तो 0 बन जाएगा। लेकिन ये पूरा ये क्या बनेगा, ये बराबर बनेगा भाई a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला, समझ रहे हो। मैंने ये देखा, मैंने यहाँ पे अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ये आता है a क्यूब प्लस में b क्यूब का, तो मैंने सोचा अगर मैं बोथ साइड में अगर एक a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 0 वैसे ही रहेगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, लेकिन ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बन गया भाई, a क्यूब प्लस में b क्यूब का। और a हमारा यहाँ पे कितना है भाई, a हमारा यहाँ पे है x, तो x क्यूब और b हमारा यहाँ पे 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x क्यूब कितना आ गया भाई माइनस का 8। तो हमें निकालना क्या था, हमने ये निकालनी है इक्वेशन x की पावर 5 माइनस में 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 30। यहाँ से अगर मैं x की पावर क्यूब कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x की पावर 2 माइनस में 2 और यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस में 30, राइट। और इसका मान निकालना है, x क्यूब कितना है माइनस में 8, ये x स्क्वायर माइनस में 2x कितना है माइनस का 4 प्लस में 30। अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते यार, 8 चौक 32 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 8 चौक 32 प्लस में 30 और ये हो जाएगा 62 इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में भाई मैं आप लोगों को इस तरह से बता सकता हूँ। और डिटेल में बताने के लिए क्या है, बोर्ड चाहिए, बोर्ड पे अच्छा खासा टाइम चाहिए, 1-1.5 घंटे की क्लास हो, आराम से मैं निश्चित हो गया आपको एक एक चीज़ बताता चलूँ कि ये चीज़ क्यों आई, ये की चीज़ आई। लेकिन जिस भाई ने अगर बेसिक नहीं है, उसने नहीं समझा है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बाकी तो कर ही लेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई होगी। तो आज हम इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।